Hello everyone, welcome back to Erudite Political. My name is Utba Israr Sheikh and in this video we will be discussing about the amendment of the constitution. So देखिए basically amendment होता क्या है? Amendment एक change है. मे बी हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में कुछ ऐड करें या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से कुछ डिडक्ट करें फॉर द बेटरमेंट. सो उस प्रोसेस को बोला जाता है अमेंडमेंट. अब अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, राइट. और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था अराउंड 1940s, सो एट दैट टाइम द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया वाज डिफरेंट. और अब जो कंडीशंस है उसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी चेंजिंग कंडीशंस हैं और नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो तब बने थे, वो तब अप्रोप्रिएट थे उस टाइम के हिसाब से, बट मे बी अब जो टाइम है उसके हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंक्शनल नहीं होंगे. देयरफॉर इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो ना ही इतना ईजी है जैसे कि ब्रिटेन में, ना ही वो इतना डिफिकल्ट है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का. सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड. So talking about Indian Constitution, so the procedure for amendment is mentioned in Article 368. Article 368 is in part 20th of the Constitution of India. So this part and this article particularly deals with the powers of Parliament to amend the Constitution, और जो भी इसका procedure होगा amendment का, right? So basically Article 368 states that the Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. ये तो हो गई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल 368. बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकता. ये जो जजमेंट था ये इट वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केसवनंदा भारती केस ऑफ द ईयर 1973. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो अमेंडमेंट है उसका प्रोसीजर क्या है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का होगा दैट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, राइट. और ये जो बिल है ये सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या तो वो लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट के, या अपर हाउस में. दैट मीन्स इधर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा. पर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. हाउएवर द फैक्ट दैट इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, जो प्रपोजल है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड स्टेट लेजिस्लेचर की इस पर्पज में कोई पावर नहीं है. So after the bill is introduced in either house by a minister or by a private member, it does not require prior permission of the president, right? And then the third step is that the bill must be passed in each house by a special majority. मतलब दोनों houses में by a special majority bill has to be passed. That is a majority that is more than 50%. So basically special majority is more than 50% of the total membership of that house and a majority of 2/3 of the member of the house present and voting at that time. उसके बाद बिल हैज टू बी पास फ्रॉम बोथ द हाउस सेपरेटली. और अगर ऐसा कभी होता है कि दोनों देयर इज एन डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग अ बिल बिटवीन द टू हाउसेस, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड द पैसेज ऑफ द बिल. Now, if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, मतलब जो भी ऐसा provision है जो federal structure को affect करता है, so in that case जो bill है that must be ratified by the legislature of half of the states by a simple majority, and simple majority is basically a majority of the members of the house present and voting. अब जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है और जब अगर कोई ऐसा प्रोविजन इस बिल में है कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो इन आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ द हाउस इट नीड्स टू बी पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. अब इन बोथ द केसेस जब बिल पास हो जाता है तब उस बिल को प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है उसके एसेंट के लिए. सो जो प्रेसिडेंट है इट इज नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट दैट ही मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. President can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. And after the president's assent, the bill becomes an act, और जो भी constitutional amendment act होगा, and constitution stands amended in accordance with the terms of the act.
अब देखिए, टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, राइट? So first amendment is amendment by simple majority of the parliament, second is amendment by special majority of the parliament, and third one is amendment by special majority of the parliament and the ratification of the half of the state legislatures that can be amended by a simple majority of the 2 houses of the parliament. और इसके like provisions के example हैं जैसे कि establishment of new states या फिर formation of new states या फिर alteration of the boundaries or like change in the names of the existing states. ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये सब सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड करे जा सकते हैं. आई विल बी मेंशनिंग द लिस्ट ऑफ द प्रोविजंस. So here is the list, and these are all are the provisions that could be amended by a simple majority of parliament, right? Now talking about by special majority of parliament, देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर दैट नीडेड टू बी अमेंडेड बाय a special majority of the parliament, right? और ये जो मेजॉरिटी है दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो जो प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर करते हैं अमेंडमेंट के लिए, दैट इंक्लूड्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स और द प्रोविजंस ऑफ इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल द अदर प्रोविजंस दैट आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरीज. Now talking about by special majority of parliament and the consent of the states, so ये जो थर्ड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें ये होता है कि जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रिलेटेड है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी, that can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of the half of the state legislature by a simple majority, right? अब इसमें ये होता है कि so basically after the bill is being passed by the special majority of the parliament, फिर ये भेजा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स, फिर ये भेजा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को इस बिल के कंसेंट के लिए, राइट? अब इसमें ये है कि सिर्फ हाफ नंबर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर को इसमें अपना एसेंट देना होता है. अगर आधे भी स्टेट्स ने अपना एसेंट दे दिया इस बिल को तो ये बिल पास हो जाएगा, नो मैटर व्हाट कि वो जो आधे स्टेट्स थे जिन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या जिन्होंने उसे पास नहीं किया उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आधे भी नंबर ऑफ स्टेट्स ने इस बिल को पास कर दिया. So after that the bill is passed and half of the states give their consent, then the formality is completed. And इसमें एक और चीज है कि there is no time limit within which the states should give their consent to the bills. Now I will be also adding the list of the provisions that can be amended in this way. So here I am adding the list. So this was all for today's video in which we discussed about what is amendment and what is the procedure for amendment of Indian Constitution. Then what are the three types of amendments in Indian Constitution. So I hope that you like our video, and if it was helpful then please subscribe to our channel, like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos.